नमस्कार दोस्तों, सनी स्टॉक्स में आपका स्वागत है। बजट वाले दिन हमने आपको एक वीडियो डाला था तथा हमने आपको ये भी बताया था कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है तथा मार्केट में दोबारा से एक अच्छी खरीदारी लौट सकती है। चलिए अब बात करते हैं सोने और चांदी के संबंध में। दोस्तों, फरवरी 26 के शुरुआती दिनों में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बाज़ारों में सोने और चांदी की कीमतों में एक ऐतिहासिक बड़ी गिरावट देखी गई है। यह गिरावट इतनी तीव्र थी कि भारतीय बाज़ारों में इसने लोअर सर्किट तक को छू लिया। इसी स्थिति को विस्तार से समझने के लिए हमने कुछ मुख्य बिंदु बनाए हैं जिसमें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि गिरावट का कारण क्या था। सोने और चांदी की कीमतों में इतनी भारी गिरावट क्रैश के पीछे कई वैश्विक और स्थानीय कारक एक साथ सक्रिय हुए। सबसे पहला जो कारण था उसमें था प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली। पिछले कुछ दिनों में सोना 5100 औंस और चांदी 4 लाख प्रति किलोग्राम ऐतिहासिक स्तर को पार कर गई थी। इतने ऊंचे स्तर पर निवेशकों ने अपना मुनाफा समेटना शुरू कर दिया, जिससे बिकवाली का दबाव बढ़ा। दूसरा कारण था फेडरल रिजर्व में नेतृत्व परिवर्तन। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा केविन वार्स को फेडरल रिजर्व का अगला गवर्नर चेयरमैन नामित करना सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। तीसरा जो कारण था उसमें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कुछ नरमी के संकेतों ने सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग को कम कर दिया था। चौथा एक बड़ा कारण यह भी था कि इंडियन बजट 2026 में भारत में बजट के दौरान टैक्स नियमों में बदलाव और SGB पर नए नियमों की चर्चा ने भी घरेलू बाजार में हलचल पैदा कर दी। एक अन्य कारण में US डॉलर के संबंध में भी आपको थोड़ा बताएंगे। सोना और डॉलर का रिश्ता पारंपरिक रूप से इनवर्स यानी विपरीत होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना डॉलर से आंका जाता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अन्य मुद्रा रखने वाले देशों जैसे कि भारत के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे मांग घटती है और कीमतें गिरती हैं। जब डॉलर मजबूत होता है और बॉन्ड बढ़ती है तो निवेशकों का रुझान सोने के बजाय डॉलर या बॉन्ड में ज़्यादा हो जाता है। वर्तमान में डॉलर इंडेक्स में उछाल ने सोने की चमक को भी कम किया। इसका एक प्रभाव यह भी था कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट और टैरिफ की नीतियों ने बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी। टैरिफ नेगोशिएशन में ट्रंप ने कनाडा और यूरोपीय देशों को भारी धमकियां दी। शुरुआत में इससे डर पैदा हुआ और कीमतें बढ़ी, लेकिन बाजार को लग रहा था कि ये बातचीत के जरिए सुलझ सकते हैं। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ट्रंप की नीतियां जैसे कि आयात शुल्क बढ़ना, महंगाई, अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है। महंगाई बढ़ने की आशंका में फेडरल रिजर्व दरें ऊंची रख सकता है, जो सोने के लिए नकारात्मक है। नए फेड गवर्नर का प्रभाव, केविन वार्स को एक इन्फ्लेमेशन और यानी महंगाई के प्रति सख्त माना जाता है। उनके आने का क्या प्रभाव पड़ता है ये बताते हैं। उनके आने से ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो सकती है। बाजार को उम्मीद थी कि फेड दरें घटाएगा, लेकिन वॉश के आने का संकेत जैसे ही मिले वे महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरों को ऊंचा रख सकते हैं या बैलेंस शीट को छोटा कर सकते हैं। बात करेंगे डॉलर की मजबूती। उनके सख्त रुख की संभावना से डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी आई, जो सीधे तौर पर सोने और चांदी की कीमतों को नीचे धकेल रही है। विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि ये हेल्दी करेक्शन है। हालांकि अल्पकालीन गिरावट दिख रही है, लेकिन केंद्रीय बैंक द्वारा सोने की निरंतर खरीदारी और वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए लॉन्ग टर्म में सोने का आधार अभी भी मजबूत है। JP मॉर्गन जैसे संस्थानों ने अभी भी 2026 के अंत तक सोने के लिए ऊंचे लक्ष्य रखे हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे उन इन्वेस्टर्स की जिन्होंने 4 लाख के स्तर पर चांदी को खरीदा। अब उनको आगे क्या करना चाहिए। डोंट पैनिक सेल। इतिहास गवाह है कि सोना और चांदी की लंबी कीमतें हमेशा ऊपर जाती हैं। इस समय गिरावट के रूप में मुनाफा वसूली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग और मार्जिन कॉल के कारण नए सोने की वैल्यू कम हुई है, ना कि ये ख़त्म हो गई है। सलाहकारों का मानना है कि यदि आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है तो इसको आपको इस रेट पर नहीं बेचना चाहिए, बल्कि इसको होल्ड के रूप में रखना चाहिए। नंबर 2, एवरेज आउट करने की रणनीति। जब कीमतें गिरती हैं तो आपके औसत मूल्य एवरेज परचेज प्राइस को कम करने के लिए एक अच्छा मौका होता है। क्या करें। मान लीजिए आपने 4 लाख पर चांदी ली और अब वह 3 लाख के आसपास है। यदि आप इस स्तर पर कुछ और चांदी खरीदते हैं तो आपकी औसत
लागत नीचे आ जाएगी। सावधानी इसमें ये बरतनी चाहिए कि एक साथ पैसा न लगाएं, कीमतों को स्थिर होने दें। दूसरा, एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। वित्तीय सलाहकार हमेशा सुझाव देते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का केवल 5 से 10% ही सोने चांदी में रखना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को चेक करें, यदि आपने जोश में आकर अपनी बचत का बहुत बड़ा हिस्सा यानी 40 से 50% सोने या चांदी में लगा दिया है तो भविष्य में धीरे धीरे इसे संतुलित करें। और चांदी में उतार चढ़ाव सोने से ज़्यादा होता है, इस बात को हमेशा ध्यान व सावधानी पूर्वक रखें। तकनीकी स्तरों पर आप नज़र रखें। सपोर्ट लेवल, बाजार जानकारों के अनुसार कीमतों के कुछ महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन हैं। सोना 1,35,000 से 1,40,000 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। चांदी 2,50,000 से 2,75,000 के बीच में कीमतें स्थिर होने की संभावना है। जब तक कीमतें इनके ऊपर हैं तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2026 के अंत तक कई ब्रोकरेज हाउस अभी भी सोने के लिए बड़े लक्ष्य तथा टारगेट देख रहे हैं। टैक्स और बजट का ध्यान रखें। बजट 2026 के बाद टैक्स नियमों तथा होल्डिंग पीरियड को समझना जरूरी है। यदि आप 24 महीने से ज़्यादा सोना रखते हैं तो इंडेक्शन के बिना 12.5 LTCG लगता है। जल्दबाजी में बेचने पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ सकता है, जिससे आपको घाटा और भी हो सकता है। दोस्तों, सोने को इन्वेस्टमेंट के बजाय इंश्योरेंस की तरह देखें। ट्रंप की नीतियां और फेडरल रिजर्व का बदलाव अस्थिरता जरूर लाता है, लेकिन लंबी अवधि में महंगाई और भू राजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन सोने की कीमतों को सहारा ही देते हैं। तो दोस्तों, पूरी गिरावट का सार यानी कंक्लूजन ये 5 बातें हैं। डरे नहीं, टिके रहें। सोना चांदी इतिहास में कभी जीरो नहीं हुए हैं। हर गिरावट के बाद इन्होंने नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। एवरेजिंग का इस्तेमाल करें। अगर आपने ऊंचे भाव पर लिया है तो इसे डिप आने का फ़ायदा उठाएं और धीरे धीरे अपनी बाइंग कास्ट को नीचे लाएं। ट्रंप और फेड का शोर, केविन वाश और ट्रंप की नीतियां शॉर्ट टर्म में दबाव डालेंगी, लेकिन लंबी अवधि में वैश्विक कर्ज और महंगाई सोने को सहारा देंगे। पोर्टफोलियो बैलेंसिंग, जोश में आकर अपनी सारी पूंजी एक बार में ही न झोंक दें। 10 से 15% ही मेटल में रखें ताकि आपको नींद अच्छी आ सके। सही समय का इंतज़ार करें। बाजार में एक बेस बनने दें, हड़बड़ी में खरीदारी न करें। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो सनी स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्या आप इस गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं या इंतज़ार? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।